पहला नंबर में आता है एसिडिटी यानी कि हार्ट बर्न यानी कि जलन और खट्टी डकार। देखिए खट्टी डकार हो या एसिडिटी हो तो कब आप कौन सी दवा ले सकते हैं, तो चलिए बताते हैं हम आपको। मेडिसिन क्या है, एंटासिड यानी कि तुरंत आपको देगा, डाइजिन या जेलोसिल, ठीक है, कब दे, अचानक जलन हो, खाना खाने के बाद एसिडिटी हो जाता हो तब, यानी कि अचानक आपके पेट में जलन होने लगे, खाना के बाद आपको गैस हो तो आप उस टाइम दे सकते हैं। पीपीआई दूसरा है प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स, उसमें आता है पंटीपराजोल, ओमेपराजोल। तो कब दे ये, रोज़ रोज़ एसिडिटी यानी कि जीआरडी जब हो तो खाली पेट में इसको दे सकते हैं, यानी कि पंटीपराजोल हो और ओमेपराजोल हो। वो ब्लॉकर रेनिटिडिन हो या माइल्ड एसिडिटी कब यूज़ होता है, जब आपका हल्का फुल्का एसिडिटी हो तब, ज़्यादा नहीं होता हो तब आप ये चीज़ दवा ले सकते हैं एसिडिटी में। दूसरा है गैस या ब्लोटिंग या पेट फूलना या गैस बनना। आपका ब्लोटिंग यानी कि लग रहा है कि अब कुछ हो जाएगा, यानी कि डकार आ रहा है, गैस बन रहा है, तो उस टाइम आप कौन सा दवा दे, अगर मेडिकल फील्ड से आप तो दे सकते हैं या फिर आप नॉलेज के लिए आप ले सकते हैं। पहला है सिमेथिकोन यानी कि गैस एक्स या फ्लोटोना, कब दे, पेट फूलने लगता है, गैस में फंसना, यानी कि गैस आपको ना बाहर निकल रहा है ना अंदर निकल रहा है, बस आपको पेट लग रहा है भरा भरा जैसा, तो उस टाइम ये गैस एक्स और फ्लोटोना दोनों में से कोई एक दे सकते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल, ज़्यादा गैस या फूड पॉइजनिंग जैसी फीलिंग होना, यानी कि आप कुछ खा लिए हैं और आपको लग रहा है अजीब अकबकी जैसा और आपको ठीक भी नहीं लग रहा है, तो उस टाइम दे सकते हैं आपको एक्टिवेटेड चारकोल। डाइजिन एंजाइम्स क्या है, यूनी एंजाइम, हेवी खाना खाने के बाद अगर गैस बनता है, यानी कि आप किसी दिन ज़्यादा खा लेते हैं और आपको गैस बनता है तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसमें से एक आता है, यूनी एंजाइम्स है, उसको आप दे सकते हैं और या फिर ले सकते हैं। इनडाइजेशन, अनपच या खाना नहीं पच रहा है, यानी कि आपको खट्टा डकार आ रहा है और खाना पच भी नहीं रहा है और अजीब सा फीलिंग हो रहा है, तो उस टाइम आप ले सकते हैं क्या, चलिए हम आपको बताते हैं। मेडिसिन क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स में यूनी एंजाइम्स या एरिस्टो एंजाइम्स, कब देना, खाना ना पचना या भारीपन लगना है, पेट भारी भारी लग रहा है, तो उस टाइम क्या दे सकते हैं, यूनी एंजाइम्स और एरिस्टो एंजाइम्स। आयुर्वेदिक सिरप क्या है, लीप 52, डाइजेस्टिव सिरप्स और माइल्ड इनडाइजेशन, यानी कि जब इनडाइजेशन होता है, अनपच हो जाता है, आपका पचता नहीं है, तो उस टाइम आप क्या ले सकते हैं, आयुर्वेदिक सिरप में लीप 52 या डाइजेस्टिव सिरप्स में आता है माइल्ड इनडाइजेशन, मतलब कि हल्का फुल्का रहता है उस टाइम। दूसरा है गैस या वोमिटिंग या नोजिया जैसा लग रहा है, यानी कि आपको लग रहा है उल्टी होगा लेकिन हो नहीं रहा है, तो उस टाइम आप क्या ले सकते हैं, डोमपेरिडोन, पहले कब दे, गैस के साथ उल्टी हो रहा है तब, ओंडास्ट्रम, सीवियर वोमिटिंग हो रहा है, गैस के साथ साथ आपको उल्टी भी हो रहा है, उस टाइम आप ओंडास्ट्रम या डोमपेरिडोन दे सकते हैं। गैस के साथ अगर पेन है, देखिए पेट दर्द के साथ अगर पेट में दर्द हो रहा है तो उसके साथ आप क्या ले सकते हैं, डाइसाइक्लोमीन, यानी पेट मरोड़ रहा है, क्रैम हो रहा है उस टाइम, और मेफ्टेलस्पास, यानी कि गैस के साथ आपको दर्द हो रहा है तो मेफ्टेलस्पास आप ले सकते हैं या दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है, वीडियो ज़रूर देखिए। खाली पेट ज़्यादा एसिडिटी है, ठीक है, पीपीआई यानी कि पेंटीपराजोल, ये टिप्स क्या है आपको याद करवा देगी। पेंटीपराजोल है, अचानक खाली पेट गैस बनता है, अचानक जलन होता है तो एंटासिड सिरप ले या टैबलेट ले, पेट फूल रहा है तो सिमेथिकोन ले, हैवी खाना है तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स ले, दर्द के साथ गैस है तो एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन लेना है, या फिर आप मेडिकल फील्ड से है तो आप दे सकते हैं। वार्निंग बहुत ज़रूरी है, बार बार गैस हो रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। ब्लीडिंग हो रहा है, यानी कि आपको वॉशरूम जा रहे हैं तो ब्लीडिंग हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, सीवियर पेन हो रहा है, तो सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। सेल्फ मेडिकेशन लिमिट में ही रखें, ज़्यादा नहीं रखना है, 5 से 6 दिन ही यूज़ करना है, उसके बाद अगर आपको ठीक नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। और ये थी मेरी आज की गैस की, एसिडिटी की कौन कौन सी दवा होती है और अलग अलग प्रकार में आप कौन कौन सा मेडिसिन दे सकते हैं। तो इसी तरह का मेडिसिन का नॉलेज लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ,
कोई भी मेडिसिन, हाँ इस वीडियो में हम कोई भी मेडिसिन हो या मेरे चैनल में कोई भी मेडिसिन के बारे में हो तो ये फिर सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए हम बनाते हैं। कृपया करके आप बिना डॉक्टर के सलाह से कोई भी मेडिसिन ना लें। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में नए मेडिसिन के बारे में। तो मैं तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।